हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। छोटी छोटी वीडियो बना दे रहा हूँ। एक बड़ी वीडियो बनाने में मेरा भी टाइम बहुत खराब होता है, आप लोग भी बोर होने लगते होंगे कि यार सबने कितनी बड़ी वीडियो बना दी। तो देखिए, कक्षा 9 हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पाठ 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1C, जो डॉक्टर मनोहर रे की जो बेस्ट बुक है आपके लिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, उससे मैं का सलूशन दे रहा हूँ। 16वां प्रश्न है, 2 तथा 3 के बीच 3 पर में संख्याएं लिखिएगा। उत्तर 16वें का पिछले मेथड से ही सॉल्व करते हैं। 2 और 3 लिख लिया, यहाँ रफ वर्क लिख लिया, रफ कार्य, रफ वर्क। हम यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है, 1 लिख दें। बटे में कुछ नहीं है, 1 लिख दें। हर में कुछ नहीं था, 1 लिख दिया। 2/1 भी तो 2 ही होता है, 3/1 भी तो 3 ही होता है। 1 से 2 को भाग करें 2 ही होगा, 1 से भाग करें 3 के लिए 3 ही आएगा। अब हम हर समान है, हर समान है, हर समान है और 3 पर में संख्या देनी है। 3 + 1 = 4। 4 से अंश में गुणा कर ले, 4 से हर में कर ले, 4 से अंश में कर ले, 4 से हर में कर ले। ये कितना हो गया? 8/4, 8/4। और ये कितना हो गया? 12/4। अब क्या लिखते हैं? अब यहां पर हम 4 4 है, 4 4 4 लिख दिया, 4 4 लिख दिया सब में, हर में 8, 8 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 10, 10 के बाद 11। ये हो गया 9/4, 10/4, 11/4, ये लिख दिया। अब 4 4 हमने अपनी तरफ से लिखा था, 1 अपनी तरफ से लिखा था, हटा दो, ये ऐसा ही लिखा रहने दो। 10/4, 11/4, यहाँ 4 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1। अतः 9/4, 10/4, 11/4, 3 परमेय संख्या है, परमेय या परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। 2 तथा 3 के बीच स्थित हैं। लिख दिया, उतार दिया, 16वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से कीजिएगा। लेंदी हो जाता है, वो ऐड करके 2 से डिवाइड करना, जोड़ करके 2 से भाग करना। अब प्रश्न 17वां, √2 एक परमेय संख्या नहीं है, √2 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 2 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है। अब जो प्रूव करना होता है, जैसे 2 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है, ये प्रूव करना है, तो हम ये मान लें 2 + √2 एक परमेय संख्या है, ये मान लें। और मान लेने पर हम ये प्रूव कर दें कि ये अपरमेय संख्या नहीं है। तो माना 2 + √2 एक परमेय संख्या है मान लिया। माना 2 + √2 परमेय संख्या है, तो ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि परमेय संख्या इस रूप में लिखी जा सकती है। तो 2 + √2 बराबर P/Q, चूंकि ऐसा है, तो दिया है, ये मान लिया है। अब दोनों ओर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने
पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, इधर भी वर्ग कर दिया। 2 प्लस अंडर रूट 2 की घात 2 पी बटे क्यू की घात 2। अब हमारे पास में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग का सूत्र है पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। पहली संख्या क्या है 2, 2 का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। पहली संख्या का वर्ग कर लिया प्लस 2 गुणा पहली संख्या 2, दूसरी संख्या ये प्लस दूसरी संख्या का वर्ग ये कर लिया। और ये क्या हो गया p की घात 2 बटे q की घात 2। ये हो गया 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब है 2 बार लिखें गुणा में, 2 बार लिख दिया। ये 4 हो गया प्लस इनकी गुणा कर लो 4 हो गया अंडर रूट 2 ऐसे ही लिखा अंडर रूट 2 की घात 2 है। अंडर रूट 2 को का मतलब क्या हुआ 2 की घात 1 बटे 2 की घात ये वाली 2 लिख दी। अंडर रूट का चिन्ह का मतलब है घात 1 बटे 2। घात की घात होती है घातों की गुणा हो जाती है। 2 की घात 1 बटे 2 की 2 से गुणा कर देंगे, 2 से 2 काट देंगे, 2 की घात 1 आएगा जैसे 2 लिखेंगे। ये 2 हो गया 2 बराबर p की घात 2 बटे q की घात 2। ये कितना आ गया 4 प्लस 2 6 हो गया 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 बराबर p की घात 2 बटे q की घात 2। 4 अंडर रूट 2 यहीं रहने दिया p की घात 2 बटे q की घात 2 माइनस 6 को बराबर से दाएं तरफ लेकर के आए, चिन्ह बदल जाएगा। अब 4 अंडर रूट 2 क्यू स्क्वायर एलसीएम ले लिया बटे 1 है। इस क्यू स्क्वायर से इस क्यू स्क्वायर को भाग किया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर को भाग किया, कट गया 1 आया। 1 से पी स्क्वायर को गुणा करेंगे, पी स्क्वायर को गुणा करेंगे 1 से तो पी स्क्वायर आएगा। ये पी स्क्वायर लिख दिया मैंने। 1 से भाग करा क्यू स्क्वायर को, क्यू स्क्वायर को भाग करा 1 से, क्यू स्क्वायर आएगा। क्यू स्क्वायर की माइनस का चिन्ह है, पहले माइनस का चिन्ह लगा दो। 6 से गुणा कर लेंगे क्यू स्क्वायर की तो 6 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, 6 क्यू स्क्वायर आ गया। अंडर रूट 2 यही लिखा रहने दें बराबर ये 4 गुणा में है अंडर रूट 2 के साथ में तो बटे में आएंगे 4 क्यू स्क्वायर। ये पी स्क्वायर प्लस माइनस 6 क्यू स्क्वायर ये आ गया। अब एक चीज देखो, जैसे मैंने ये लिखा आपको समझा रहा हूं मैं, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। कैसे समझा रहा हूं आप लोगों के लिए, जैसे P बटे Q मैंने अपनी तरफ से लिख दिया 2/7 है, 2/7। तो हमारे पास में P का स्क्वायर 4 हो जाएगा, Q का स्क्वायर 7 हो जाएगा। तो हमारे पास में देखो और P का स्क्वायर, अब यहां पर ऐसे लिखें, यहां P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं। क्योंकि P तथा Q पूर्णांक हैं और इन पूर्णांकों का वर्ग भी पूर्णांक होता है 4 और 7 मिला वर्ग भी, इसलिए P स्क्वायर तथा Q स्क्वायर भी पूर्णांक
हैं पूर्णांक हो गए। अब देख रहे होगे यहां पर पी स्क्वायर पूर्णांक है, 6q स्क्वायर। अगर हम q स्क्वायर में 6 से मल्टीप्लाई कर दें 6q स्क्वायर, तो 6 गुणा 7 42, ये पूर्णांक आया। या पी स्क्वायर तथा 6q स्क्वायर भी पूर्णांक है पूर्णांक। अब देखो q स्क्वायर बटे q स्क्वायर को 4 से गुणा कर लिया, 4 गुणा q क्या लिया था 7, 28 आ गया। अब हमारे पास क्या था, और यहां पर 4q स्क्वायर भी पूर्णांक है, हो गए। अब हमारे पास में या पी स्क्वायर माइनस 6q स्क्वायर ये पूर्णांक है, तथा 4q स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर कितना है 4 माइनस 6q स्क्वायर कितना है 42, कितना बचा माइनस 38। तो ये मेरे पास में आया पी स्क्वायर माइनस q स्क्वायर 6q स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस 6q स्क्वायर बटे 4q स्क्वायर। पी स्क्वायर माइनस 6q है माइनस 38, 4q स्क्वायर है मेरे पास में 28। तो ये फिर से हमारे पास में एक परमेय संख्या आ गई। q भी पूर्णांक है, पूर्णांक है। या पी स्क्वायर माइनस 6q स्क्वायर बटे 4q स्क्वायर, एक पूर्णांक बटे पूर्णांक, पूर्णांक पूर्णांक बटे पूर्णांक, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ये परमेय संख्या आ गई, ये एक परमेय संख्या आई, और ये अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। चूंकि दिया है अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है, अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है। तो क्या हो गया, या अंडर रूट 2 एक परमेय नहीं है तो अपरमेय हो गई, अपरिमेय संख्या है। ये अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, दिया है। एक अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ये परमेय संख्या आई, ये अपरमेय संख्या आई। परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी परिकल्पना, हमने सोचा था, कल्पना की थी, परिकल्पना कि 2 प्लस अंडर रूट 2 एक
परम संख्या है, परम संख्या है, गलत है, गलत है। अब इसलिए 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परम संख्या नहीं है, परम संख्या नहीं है, यही तो दिखाना था, नहीं है। तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परम संख्या नहीं है, ये दिखाना था, ये हमने दिखा दिया बच्चों। अब हम आगे चलते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। छोटा है 7वां प्रश्न, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे। 18वां प्रश्न, 17वां नहीं, 7वां को सॉल्व कर चुका। माना क्या करना है, 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 एक परम संख्या नहीं है। तो हमने ये प्रूव करना परम संख्या नहीं है, हम ये ले लें कि 3 अंडर रूट 3 वर्गमूल 3 एक परम संख्या है। तो माना 3 अंडर रूट 3 एक परम संख्या है, माना अब परम संख्या है तो p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। 3 अंडर रूट 3 बराबर p बटे q। चूंकि 3 बटे अंडर रूट 3 बराबर p बटे q, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर 3 अंडर रूट 3 का वर्ग किया, p बटे q का वर्ग किया, दोनों ओर वर्ग कर लिया। अब देखिए 3 अंडर रूट 3 का मतलब क्या हुआ, 3 अंडर रूट 3 का वर्ग, इसको हम क्या लिख लें, 3 अंडर रूट 3 दो बार लिख लें, गुणा 3 अंडर रूट 3 दो बार लिख लिया। 3 अंडर रूट 3 की घात 2 है, 3 अंडर रूट 3 को दो बार लिखा जा सकता है। 3 अंडर रूट 3 गुणा 3 9 हो गया, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 हो गया। कैसे हो गया, ये 3 की घात 1/2 है, ये 3 की घात 1/2 है। 9 आधार समान होते हैं, आधार 3 है, आधार 3 है तो घातांक जुड़ जाती है, 1/2 में 1/2 जोड़ दिया। 9 गुणा 3 की घात, आधा और आधा कितना हो जाता है 1, 9 गुणा 3 तो 27 हो गया। तो 27 हो गया, 27 बराबर, ये दोनों ओर वर्ग करने की ही आवश्यकता नहीं बच्चों, इसमें इस प्रश्न में दोनों ओर वर्ग करने की क्या करिएगा, अंडर रूट 3 बराबर p बटे q, और इस 3 को गुणा में है, बटे में ले आइएगा। यहां देखिए हमने पिछले एग्जाम्पल के लिए, पिछले क्वेश्चन के लिए एक एग्जाम्पल लिया था, p बटे q 2/7 ले लिया, कुछ और ले लो, ऐसी संख्याएं लो जो कैंसिल ना हो रही, जिसमें कोई उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड ना हो। एक के अलावा 3 के गुणनखंड नहीं करे जा सकते, 4 के करे जा सकते हैं, 3 के नहीं करे जा सकते, 4 के करे जा सकते हैं गुणनखंड, कोई भी कॉमन नहीं है, एक कॉमन है, एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है। अब हमने चलो और लिख देते हैं, यहाँ पर 7/4 लिख देते हैं, 7/4 के साथ के कोई गुणनखंड नहीं किया तो 4 के किए जा सकते हैं। अब हम p बटे, हम लिख रहे हैं 3q, 7/4 गुणा 3, 7/21। तो p बटे 3q भी तो एक परम संख्या आई, चूंकि p बटे q, चूंकि p बटे q एक परम संख्या है, परम संख्या है, इसलिए p बटे 3q
भी एक परम संख्या, परम संख्या होगी लिख दो या है लिख दो, होगी, होगी। P बटे 3Q एक परम संख्या है, ये लिखा। ये एक परम संख्या है, अंडर रूट 3 एक अपरम संख्या है। तो एक परम संख्या अपरम संख्या के बराबर कैसे हो सकती है? परम संख्या जो है वो शांत दशमलव निरूपण और अशांत दशमलव, अशांत में भी हमारे पास में क्या होता है? रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, आवृत्ति होती है किन्हीं 2 डिजिट की संख्याओं का, या 1 डिजिट की संख्या का, या 3 डिजिट की संख्या का, या 4 डिजिट की संख्या का। वर्गमूल वो सॉरी अपरम संख्या में कोई पुनरावृत्ति नहीं होती। तो पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसी दो संख्याएं कैसे बराबर हो सकती हैं? अंडर रूट 3, चूंकि अंडर रूट 3 एक अपरम संख्या में या परम संख्या नहीं है, परम संख्या नहीं है, नहीं है, इसलिए अंडर रूट 3 एक कैसी हो गई? अपरम संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरम संख्या हो गई। और एक, चूंकि एक अपरम संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरम संख्या, ये अपरम संख्या एक परम संख्या के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि एक अपरम संख्या एक परम संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, हो सकती है। ये अपरम है, ये परम है, ये बराबर नहीं हो सकती, ये बराबर नहीं हो सकती। हमने बराबर लिया, हमने बराबर लिया है क्या मतलब? हमने कहा कि ये परम संख्या है, तो हमारे पास में इसलिए हमारी परिकल्पना कि 3 अंडर रूट 3 एक परम संख्या नहीं है, परम संख्या है, परम संख्या है, यही तो हमने लिया। 3 अंडर रूट 3 एक परम संख्या है, जो गलत है, अर्थात 3 अंडर रूट 3 एक परम संख्या नहीं है, परम संख्या नहीं है, नहीं है। इस वीडियो को बच्चों बार बार देखिएगा, तभी कॉन्सेप्ट दिमाग में जाएगा। एक बार देखो, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, कॉन्सेप्ट श्योरली आपके अंदर जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं बच्चों। लगा हो आपको कि मैंने मेहनत की है समझाने में आपको, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और अगर आपके बड़े भाई बहन बीएससी, बीटेक, एमएससी या इंटर कर रहे हैं, 11th कर रहे हैं, तो भी मेरा चैनल मेडिजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मैंने सारी वीडियोस डाली हुई हैं या डाल रहा हूँ। अगर किसी कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं तो भी मेरा चैनल बहुत ईजी होगा, क्यों हेल्पफुल होगा? क्योंकि मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ मैथ की ट्रिक्स पर बेस्ड। तो उन शॉर्ट्स को जाकर के देखिएगा, कंपटीशन की मैथ ईजी हो जाएगी, आपको विश्वास लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स।